हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों का सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने वो सेट को नहीं देखा है वे लोग उसे बना लें। सेट नंबर 2 में आप लोगों के जितने भी सही होंगे वो स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलजी वंश ने। इस वंश की नींव 1290 में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा रखी गई थी तथा यह वंश 1320 तक रहता है, कुल 30 साल। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दारा शिकोह। दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही गौरी ने ऐबक को भारत में जीते गए प्रदेशों का प्रबंधक बनाया था। ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया तथा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान ख्वाह के नाम से भी जाना जाता है। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की मूलतः ऊंचाई 71.4 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें एक प्रवेश द्वार जुड़वाया जिसका नाम अलाई दरवाज़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शेख बख्तियार काकी के याद में करवाया था। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। यही पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक भी थे। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। इसका कार्यकाल 1236 से 1240 तक था। 1240 में कैथल के समीप डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्तमस। इसे इल्तुतमिश भी कहा जाता है। इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठा था। इसने ही अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किसे विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद अपने जीते गए प्रदेशों की देखभाल के लिए मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ा था। यहाँ दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त होता है? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो जाता है और भारत में मुगल वंश की नींव रखी जाती है। चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। चंगेज खां ने जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए भारत की सीमा में सिंधु नदी तक प्रवेश कर गया था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन बलबन का दामाद था।
तथा बलबन को इसने अपना वजीर नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। चिहालगानी जो 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था, इसका विनाश बलबन के द्वारा किया गया था, जबकि इसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में मलिक काफूर को मदुरई तक युद्ध के लिए भेजा गया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्क। दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे, जिनका कार्यकाल 1290 से 1320 तक था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यह स्वयं को दूसरा सिकंदर अथवा सिकंदर ए सानी कहता था। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना, जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ सेना हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्शन में। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था दर्शन में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 1333 ईस्वी में अफ्रीका के मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता भारत आता है। उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर विराजमान रहता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। इन तीनों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। सन 1329 और 1320 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश ने। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, जबकि खिलजी वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। उसके द्वारा उठाए गए कुछ कदम जिसने जनता में रोष उत्पन्न कर दिया था, इस वजह से वह एक असफल व्यक्ति था।